हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 मैथमेटिक्स का वो चैप्टर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा जिसका डिमांडिंग बहुत ज़्यादा रहता है और मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, और उसका इम्पोर्टेंस कितना है आपके एग्जाम्स के हिसाब से वो आप समझ सकते हो। ठीक है, और उस चैप्टर का नाम है इंटीग्रेशन। आप सभी फैमिलियर हो, अब तक के स्टूडेंट्स आपने पढ़ भी लिया होगा, तो आपने ये ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें कितने सारे सवाल हैं एक एक एक्सरसाइज में। क्या वो एक एक सवाल डिस्कशन करना पॉसिबल है? नहीं, लेकिन मैं आपको वो सारे सवाल करने के लिए काबिल बना दूंगा। तो जितने भी इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड्स होते हैं वो सभी मेथड्स बताऊंगा आपको, और उस मेथड्स पे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल बनते हैं वो सारा सवाल बताऊंगा। अगर आप 20 से 25 सवाल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो आप अपना बोर्ड का पेपर बहुत अच्छे तरीके से दे के आ जाओगे। इंटीग्रेशन में आपको किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा, और अगर आपने ये इंटीग्रेशन सुधार लिया तो आप चैप्टर 9 भी संभाल सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो इंटीग्रेशन को सिर्फ इस दृष्टि से मत पढ़ो, इंटीग्रेशन के जैसा नहीं, आप इनका यूटिलाइजेशन आपको नेक्स्ट चैप्टर में भी करना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना। ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, बिल्कुल। क्लास 12 मैथ्स। ठीक है, चैप्टर है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इंटीग्रेशन क्या होता नहीं होता है वो हम अभी जान लेते हैं। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है? इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी स्टूडेंट इंटीग्रेशन होता है इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स। यानी इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए आप सभी बच्चों को डेरिवेटिव्स का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, और डेरिवेटिव्स में अपर लेवल का ज्ञान होना जरूरी नहीं है। सिंपल कि आपको अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जा सकता है, और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे किया जाता है, ये सब आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है स्टूडेंट? देखो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई फंक्शन दिया गया है और आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव कर देते हो, तो डेरिवेटिव करने पे जो आंसर आएगा, अगर आप उस आंसर का इंटीग्रेशन कर दो ना तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपने किस फंक्शन का डेरिवेटिव किया था। सीधा मतलब जैसे देखो, जैसे मैंने लिखा ये 2 है, तो 2 का स्क्वायर अगर मैंने किया तो क्या आ गया 4। अब मैं चाहता हूं कि 4 से इस 2 पे लौटा जाए, वापस आना है, तो इस 4 का क्या निकालना होगा? स्क्वायर रूट। सीधी सीधी बात है। तो ऐसी ही इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स में डिफरेंशिएट है। जैसे ये कोई फंक्शन है fx है, मैंने इसका कर दिया डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव करने पे ये फंक्शन जो है ना ये gx में बदल गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब मैं चाहता हूं कि इस gx से fx पे आया जाए, तो कैसे आ सकते हैं?
तो इस gx का क्या करना होगा, इंटीग्रेशन, और इस gx का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। ये है बातें इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव्स में रिलेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट इंटीग्रेशन जो हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे ना, वो दो तरीके का पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल, और दूसरा डेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इनकी पहचान क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल की पहचान क्या है, दिस, इस प्रकार से आपके पास फंक्शन लिखा क्या होगा, और ये इनडेफिनिट इंटीग्रल की पहचान। डेफिनिट इंटीग्रल की क्या पहचान है कि डेफिनिट इंटीग्रल की पहचान है कि ये लिमिट लगा रहता है, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट लगा रहता है। लेकिन स्टूडेंट इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि अगर आपको ये इंडेफिनिट इंटीग्रल करना आ गया ना, तो आपके लिए डेफिनिट इंटीग्रल करना बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे कह रहा हूं कि अगर इनडेफिनिट इंटीग्रल का को सॉल्व करके मैं यहां तक आया हूं और यहां पे मेरा आंसर निकल गया है, ये इनडेफिनिट इंटीग्रल को सॉल्व करना है। तो यही बात है, डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, डेफिनिट इंटीग्रल में क्या होगा, देखो जस्ट इनसे एक स्टेप आगे, और जो एक स्टेप आगे होता है वो बेहद आसान सा होता है, वो दूसरी तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी क्या कर लेगा, इतना आसान होता है वो आगे का काम। तो आपको पूरा फोकस करना है इनडेफिनिट इंटीग्रल पे, और ये मुश्किल इसलिए लगता है ना कि स्टूडेंट बारीक बारीक चीजों को समझते नहीं, बारीक बारीक बातों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए ये चैप्टर्स उसको बहुत मुश्किल लगता है। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो मैं बिल्कुल बारीक बारीक बातों पे भी ध्यान दिलवाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग इनडेफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें इस fx का, fx मतलब यहां पे कोई फंक्शन लिखा होगा और मुझे उसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके आंसर में क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन करने पे आंसर क्या आएगा, तो आंसर का मतलब हुआ, आंसर जो होगा ना, आंसर क्या होगा, वो देखो आंसर होगा ये पता करना कि fx किसका डेरिवेटिव्स है। स्टूडेंट हमेशा अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ना, किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है ना, तो उसका आंसर क्या होगा, ये पता करना कि जिसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर आपने बता दिया कि वो किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो आप इंटीग्रेशन निकालना सीख जाओगे। जैसे एक छोटा मोटा बात कर लेता हूं, जैसे x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि 1 का इंटीग्रेशन करो x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा, तो बताना कि 1 किसका डेरिवेटिव था, x का, तो x आपका आंसर आ जाएगा, और इसके साथ में एक कांस्टेंट लगा देना x प्लस, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान सा बात है। ठीक है, तो
तो आज सबसे पहले आप अलजेब्रिक फंक्शन पे फोकस करो, अलजेब्रिक फंक्शन पे। और अलजेब्रिक फंक्शन पे इंटीग्रेशन निकालने का मतलब क्या है? जब आपके पास इस प्रकार की फॉर्मेट हो, यानी x की कोई भी पावर का इंटीग्रेशन निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? पहले सबसे पहले आप यही जानो और देख लो, x की कोई भी पावर ये कहाँ है? न्यूमरेटर में है। तो ध्यान रखना, x की किसी भी पावर का इंटीग्रेशन करना हो, लेकिन वो x की जो कोई पावर है वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए। ठीक है, अगर न्यूमरेटर में नहीं है तो आप न्यूमरेटर में लाओ। ठीक है, तो इनका इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? पावर में एक ऐड करते हैं और पावर में ऐड करने के बाद जितना आता है उन्हीं से हम लोग डिवाइड करते हैं और प्लस में क्या? सी स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी ये जो आंसर निकला इसका मतलब आप जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव कर दूं इसका, तो वापस से मुझे x की पावर n मिल जाएगा। सीधा चेक कर सकते हो। तो क्या मतलब पता लगा बच्चे कि अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि ये पता करना कि वो किसका डेरिवेटिव है। लेकिन ये फंक्शन को देखकर जल्दी बता पाना ये पॉसिबल नहीं होता, इसलिए इंटीग्रेशन को करने के लिए कुछ मेथड्स बनाया गया है। तो हम एक एक मेथड्स को जानेंगे। तो उस दौर में सबसे पहला काम है कि x की किसी भी पावर का इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, और पावर कैसा हो? न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तो इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा? न्यूमरेटर में भी। ठीक, लेकिन खास बात यहां पर यह ध्यान देना है कि n जो है वो क्या नहीं होना चाहिए? -1 नहीं होना चाहिए। ये -1 यहां पे क्यों नहीं होना चाहिए वो मैं आपको अभी ही समझाऊंगा। तो अगर मुझे x की पावर 5 का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या होगा बच्चों? पावर में 1 जोड़ोगे तो 6 आ गया, और जितना पावर आता है उन्हीं से करके डिवाइड, प्लस में c लगा दे। ठीक है, c लगाने का एक विशेष महत्व है। तो अगर जानना हो कि c क्यों लगाते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बता दूंगा। ठीक है, x की पावर 11 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर 12 और जितना पावर आया 1 ऐड करके उन्हीं से करते डिवाइड, प्लस में क्या? c। और अब बच्चों बताओ जरा, 1/x की पावर 2। बट अभी भी बहुत सारे बच्चे इस प्रकार से ढूंढते रहते हैं कि इसी में वो पावर ऐड करेंगे और फिर अपना यही प्रोसेस लगाएंगे। इसलिए बच्चों को समझ कम आता, गड़बड़ी करते हैं। तो ध्यान देना, मैंने अभी क्या बोला था कि x की कोई भी पावर हो उनका इंटीग्रेशन करोगे तभी जब वो न्यूमरेटर में हो। तो बताओ, x की कोई भी पावर है, इनका मुझे इंटीग्रेशन करना है, क्या ये न्यूमरेटर में है? नहीं है, तो आप इसका सीधा सीधा इंटीग्रेशन नहीं करोगे, पहले इसे न्यूमरेटर में लाओ। तो न्यूमरेटर में लाने का क्या तरीका है बच्चे कि x की पावर -m को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 1/x की पावर n। x की पावर -2 को कैसे लिख सकते हैं? 1/x की पावर 2। x की पावर -3 को कैसे लिख सकते हैं? 1/x की पावर 3। तो इसी के हिसाब से 1/x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? x की पावर -2 और ये dx। अब इनका इंटीग्रेशन करो स्टूडेंट, तो पावर में 1 जोड़ो और पावर में 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा? -1 आएगा।
और -1 से ही डिवाइड करोगे और प्लस में क्या c। और अगर आप इसको अच्छे से आप लिखते हो तो क्या आएगा -1 और x की पावर -1 को क्या लिख सकते हो x 1/x प्लस में क्या c। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया 1/x²। अभी तो स्टूडेंट बहुत आसान ले रहा हूं, लेकिन आज ही तुम्हें बता देता हूं, अगर ये आज आपको जितना भी बातें बताया जाता है उसका इंटीग्रेशन आप बारीकी से सीखोगे तो आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, देखो तो स्टूडेंट √x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो आप समझ रहे होंगे कि √x को हम लोग कैसे लिख सकते हैं x की पावर हाफ और ये dx। तो चेक कर लो x की कोई भी पावर का इंटीग्रेशन तभी होगा जब वो न्यूमरेटर में होगा। ठीक है, तो x की पावर हाफ है और ये न्यूमरेटर में भी है, तो इसका सीधा इंटीग्रेशन क्या होगा पावर में 1 जोड़ो और जब आप 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 3/2 और 3/2 से क्या करोगे डिवाइड प्लस में क्या। और अगर इसे और अच्छे से लिख लो तो क्या इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करोगे तो ये वाली बात क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल 2/3 x की पावर 3/2 प्लस में क्या c स्टूडेंट्स। लेकिन अगर यही बात इस तरीके से हो, इस तरीके से 5/6 तो है तो सही, x की कोई पावर तो है 5/6, तो इसका सीधा सीधा आप इंटीग्रेशन स्टार्ट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि x की किसी भी पावर का इंटीग्रेशन तभी किया जाता है जब वो न्यूमरेटर में होता हो, तो इसे न्यूमरेटर में लेके आओ और न्यूमरेटर में लेके आओगे तो इसे क्या लिखोगे x की पावर -5/6 dx। और अब सोल्व करो, इसमें पावर 1 जोड़ोगे और इसमें अगर पावर 1 जोड़ोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 1/6 और अब 1/6 से ही डिवाइड करोगे और प्लस में क्या इसे अच्छे से लिख लो तो क्या आ जाएगा 6 गुना में x की पावर 1/6 प्लस में c आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। बच्चे अगर आपको एक का इंटीग्रेशन करना हो तो बताओ एक का इंटीग्रेशन करना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस में c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आपको ये मैं मैथमेटिकल प्रूफ भी दे देता हूं। सोचो ये जो एक है मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं इस 1 को x की पावर 0 टाइप में लिख सकता हूं? आप जानते हो किसी भी चीज की पावर अगर हम लोग 0 रखते हैं तो उस पूरे की वैल्यू किसके बराबर आता है 1 का। एक्सेप्शन क्या है 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो x की पावर 0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। अब जब आप इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या करोगे पावर में 1 जोड़ोगे तो 0 में 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 1 और 1 से ही डिवाइड करो प्लस में c। तो देख लो सीधा
तो ऐसी अगर 1 का इंटीग्रेशन करना होता y के रिस्पेक्ट में, तो सीधा सीधा आप आंसर लिख सकते थे y प्लस सी। t का इंटीग्रेशन dt के रिस्पेक्ट में करना होता तो क्या आ जाता, t प्लस में c, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन ये p के रिस्पेक्ट में करना होता तो ये क्या आ जाता, p प्लस में c। और अगर 2 का इंटीग्रेशन करना हो x के रिस्पेक्ट में, तो सीधा सीधा क्या, ये 2 को आप अगर आगे ले आते हो ना 2 को, तो अंदर क्या रह जाएगा 1, और आपको इसका इंटीग्रेशन करना सिखा रखा है, तो क्या आ गया 2x प्लस में c, यानी 3 dy का इंटीग्रेशन करना हो तो सीधा सीधा क्या इसे लिख सकते हो, 3 इंटीग्रेशन यहां पे हुआ। यानी स्टूडेंट जो कांस्टेंट होता है ना, कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन के बाहर आसानी से आ जाता है, कांस्टेंट वाली चीज, ठीक है। और 1 का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा, y होगा प्लस में c, तो आंसर क्या आ गया 3y प्लस c। ऐसे 5 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 5t प्लस में c, ठीक है। स्टूडेंट 0 का इंटीग्रेशन dx के रिस्पेक्ट में क्या है, 0 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या है, तो सोचो 0 किसका डेरिवेटिव होता है, तो बोलोगे कांस्टेंट का, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा ये कांस्टेंट, यानी 0 का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट, ठीक है। अब स्टूडेंट आप इसका इंटीग्रेशन बताओ जरा, तो यहां पे x की पावर क्या है 1, तो आपको सिखाया कि x की कोई भी पावर हो अगर उसका इंटीग्रेशन करना है तो तभी करना स्टार्ट करोगे जब वो न्यूमरेटर में हो, ये न्यूमरेटर में तो नहीं है, तो फिर कैसे करोगे, आप इसे न्यूमरेटर में लेके आओ x की पावर -1 और ये dx, अब पावर में 1 जोड़ोगे तो क्या है 0, और 0 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 0 से डिवाइड करोगे, चलो ये तो समझ में आ गया कि x की पावर 0 1 होगा, लेकिन 1 को 0 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, क्या है आंसर वैसे, नोट डिफाइड, नोट डिफाइड, या वैसे करो 1/0 तो इन्फिनिटी आएगा, और इन्फिनिटी प्लस से क्या आ जाएगा इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी कैसा फंक्शन है, ये कोई सा फंक्शन नहीं है, इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन करना इस तरीके से पॉसिबल नहीं है। इसलिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको यही बात बताया गया था कि अगर आपको x की पावर कोई भी पावर हो उनका इंटीग्रेशन करना हो तो पावर क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए, अगर हो गया -1 तो दिक्कत में आ जाओगे, तो फिर इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, तो सोचो स्टूडेंट, कि 1/x का इंटीग्रेशन निकालने का मतलब ये पता कर लो कि 1/x किसका अगर 1/x का इंटीग्रेशन निकालना है स्टूडेंट्स, तो ये पता कर लो कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है,
तो पता लग जाएगा कि 1/x किसका डेरिवेटिव होता है, log x का, प्लस में क्या c। अगर आपको 3/x का इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करोगे, ये तीन कांस्टेंट रहती है, आगे आ जाओगे, या और 1/x का इंटीग्रेशन क्या, log x। तो क्या आंसर आ गया, 3 log x प्लस में c। ऐसे ही अगर 5 में 5/x का इंटीग्रेशन करना हो तो 5 कांस्टेंट है तो ये आगे आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, 1/x। तो इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा, 1/x का log x और प्लस में c। तो ये आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग इनसे कुछ आगे का इंटीग्रेशन सीखते हैं। तो हेडिंग में यह है स्टूडेंट्स कि ऊपर न्यूमरेटर में कोई भी कांस्टेंट हो, लेकिन नीचे जो है ना एलपी हो। एलपी मतलब लीनियर पॉलिनोमियल। एलपी मींस स्टूडेंट्स लीनियर पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ऐसे। तो लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब है कि मैक्सिमम पावर ऑफ अ वेरिएबल इज 1। वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम इस प्रकार का कैसे इंटीग्रेशन करोगे, तो होता यह है कांस्टेंट इनटू में लॉग के साथ एलपी आता है, बटे में डेरिवेटिव्स ऑफ एलपी प्लस में क्या सी। ये स्टूडेंट तरीका होता है। तो देखो मैं आपको यही बात सिखा रहा हूं कि x की कोई भी पावर हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, कांस्टेंट का आपको इंटीग्रेशन करके दिखाया। और तीसरा मुद्दा यह है कि अगर ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे लीनियर पॉलिनोमियल हो तो हम इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। स्टूडेंट्स आप बारीकी से समझो, सभी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपसे पेपर में वही पूछा जाएगा कि जिनका इंटीग्रेशन निकालना पॉसिबल होगा, ठीक है। यानी ये देखिए 5 में 2x - 3। तो बताओ जरा स्टूडेंट, ऊपर कांस्टेंट है और नीचे लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, कांस्टेंट इनटू में लॉग के साथ क्या लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल ये नीचे वाला है, तो ये आ गया 2x - 3 बटे में क्या लीनियर पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव। तो 2x - 3 का डेरिवेटिव क्या होगा, इस 2x का डेरिवेटिव 2 और 3 का डेरिवेटिव क्या 0, कांस्टेंट है क्योंकि
तो 2 में से 0 गया तो आए क्या, तो बटे में 2 और प्लस में क्या 6 खत्म। 3 बटे में 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो ऊपर कांस्टेंट और नीचे एलपी यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लगाओ जरा ये फॉर्मेट। कांस्टेंट लॉग 3 माइनस एक्स बटे में क्या डेरिवेटिव्स ऑफ एलपी यानी इस लीनियर पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव, तो 3 का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 और 0 में से 1 घटाओगे तो क्या आएगा -1, तो -1 से डिवाइड करोगे और प्लस में क्या c, ते आ गया -3 log 3 माइनस x प्लस में क्या c। x माइनस 5 का इंटीग्रेशन बताओ, सीधा सीधा क्या आ जाएगा log x माइनस 5 और इनका डेरिवेटिव कितना आएगा वो, तो फाइनली आंसर आ गया log x माइनस 5 प्लस में c। आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, देखो ये आसान तो है बट जैसे जैसे आप आगे चलोगे ना इस एक्सरसाइज में वैसे तो ये बेसिक भी भूल जाते हो, तो समस्या यही होता है चैप्टर्स में कि बेसिक तो आपको हमेशा हमेशा आना चाहिए। चैप्टर का एक आध दो सवाल भूल गए वो अलग काम है, लेकिन आपको बेसिक हमेशा होना चाहिए पता, ठीक है। अब बच्चे से बीच में गलती होता क्यों है, बच्चों को ना ये नीचे वाला लिखना ना उसको ज्यादा यूज नहीं पड़ता है, इसलिए वो नीचे डेरिवेटिव्स ऑफ एलपी करना भूल जाते हैं क्योंकि उसके साथ ज्यादा सिनेरियो ये वाला रहता है, देख ये वाला रहता है, ये नहीं लीनियर पॉलिनोमियल के साथ में जो x का जो कोफिशिएंट रहता है ना वो आपके जो एक्सरसाइज में आएगा, जो सवालों में बीच बीच में यूज होगा, वो ज्यादातर x के साथ कोफिशिएंट 1 रहता है, ठीक है। इसलिए वो क्या यहाँ बोल रहा था मैं, आपकी बुकों में एक्सरसाइजों में बीच बीच में सॉल्व करते समय कि x का कोफिशिएंट 1 मिलता है, इसलिए बच्चे आदी हो जाते हैं या यूज्ड टू में हो जाते हैं कि उसको बार बार हमेशा नीचे 1 लिखने का आदत पड़ जाता है, तो उस जगह पे वो गलती कर देते हैं जहां पे x का कोफिशिएंट 1 ना होकर 1 के अलावा कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, उस जगह पर वो गलती कर देते हैं, तो आपको वो गलती नहीं करनी, ठीक है। आगे एक और चीज, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर ये कोई पावर है, ये कोई पावर है, लीनियर पॉलिनोमियल का अगर ये कोई पावर है तो इनका इंटीग्रेशन कैसे होगा, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर में 1 जोड़ोगे और नीचे डेरिवेटिव्स ऑफ एलपी प्लस में क्या, इस तरीके से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये, सेकेंड मेथड ये हो सकता है कि फॉर्मूला ओपन करके करें, ठीक है। जैसे मैं आपको समझाता हूं इस सवालों के साथ,
देखो जैसे मुझे 2x प्लस 3 की पावर 2 का इंटीग्रेशन करना है, तो मैं इसका इंटीग्रेशन दो तरीके से कर सकता हूं। एक तो इस फॉर्मेट का यूज करके, और दूसरा फॉर्मूले ओपन करके। तो देखो कैसे। तो मैं पहले कौन सा मेथड लगा रहा हूं, ये वाला। तो लिखा क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की पावर में एक जोड़ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल है ये बच्चों, क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है, इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। तो इनके पावर में एक जोड़ो। अच्छा सॉरी बच्चे, यहाँ पे पावर से भी डिवाइड करना है, पावर से डिवाइड करना मत भूलना, ठीक है। यानी ये हो गया 2x प्लस 3 की पावर, इसमें एक जोड़ो तो 3, और 3 से तो डिवाइड करोगे ही करोगे, साथ में क्या, इनका डेरिवेटिव, इनका क्या डेरिवेटिव। तो बताओ जरा डेरिवेटिव कितना होगा इसका, 3 का तो 0 हो गया, और 2x का क्या 2, प्लस में क्या c। तो आपका पूरा फाइनली आंसर कितना आ गया, ये आ गया प्लस में c, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूले ओपन करके, तो इसमें आप किसका फॉर्मूला लगा सकते हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं लगा रहा हूं पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी 2x का स्क्वायर कितना 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, प्लस में क्या 2ab। तो 2ab करोगे तो कितना आ जाएगा 12x, ठीक है। अब इनका इंटीग्रेशन करना है ना, तो सभी का इंटीग्रेशन करेंगे, सभी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। तो सीधा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या, पावर में एक जोड़ो, और जोड़कर जितना है उनसे डिवाइड भी करो, और ये प्लस ऐसे होगा। तो मैं इस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या लिख रहा हूं सीधा। अच्छा ये 9 है, तो 9 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा 9x, और 12x का इंटीग्रेशन क्या होगा 12, और इस x का करो x स्क्वायर बाय 2 प्लस में क्या c। कुछ करता है तो काट दो, और नहीं करते तो रहने दो। तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गया। तो देखो दोनों ही आंसर अलग अलग है, एक बार इन्हें सॉल्व करके देखो, तो दोनों ही आंसर वैलिड है, दोनों ही बच्चे आंसर वैलिड है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो इन बातों को, ठीक है बच्चों। लेकिन अगर आप मुझे बताओ कि ये बताओ इसकी पावर मैंने दे दिया 10, पावर दे दिया मैंने 10, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल की पावर 10 हो गया। तो बताओ इसमें ये लगाना सही है या ये लगाना सही है, आता तो आपको दोनों ही है, बोलोगे ये लगाओगे तो 3x प्लस 5 की पावर 10, इनका फॉर्मूला क्या होगा। तो याद करो कभी आप 11th क्लास में थे तो बाइनोमियल थ्योरम आपने पढ़ा था, पहले आप उसे एक्सपेंड करोगे तो वो तरीका ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये तरीका लगाना फायदेमंद नहीं रहेगा। इसलिए आपको ये बातें दिमाग में रहना चाहिए। कैसे करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल की कोई भी पावर हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो सिंपल सा क्या समझोगे कि जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे ही करेंगे, बट और थोड़ा सा क्या ध्यान रखोगे
कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा उनके डेरिवेटिव से डिवाइड भी करना है। तो सीधा अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसकी पावर 10 है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बिल्कुल इसका इंटीग्रेशन x की पावर n के जैसा ही करो। तो 3x प्लस 5 पावर में 1 जोड़ो 11 और 11 से डिवाइड करेंगे और साथ ही साथ किससे डिवाइड करेंगे, इस लीनियर पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव से। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का डेरिवेटिव क्या होगा बता सकते हो, 3। तो 3 से डिवाइड प्लस में क्या c, तो ये आपका आंसर आ गया। प्लस में c। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको देखो क्या क्या सिखाया कि x की कोई भी पावर हो तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करना तभी करेंगे जब वो न्यूमरेटर में हो। और एक खास बात कि पावर क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। अगर -1 है तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करते देख लेना। दूसरा, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो 1 2 3 5 50 1000 कुछ भी हो, इनका इंटीग्रेशन किसी के रिस्पेक्ट में कैसे होता है, 0 का क्या इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, और अगर न्यूमरेटर में कांस्टेंट हो और नीचे अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो इंटीग्रेशन कैसे होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर न्यूमरेटर में ही लीनियर पॉलिनोमियल, न्यूमरेटर में ही लीनियर पॉलिनोमियल हो और उसकी कोई भी पावर हो और बटे में क्या हो, कोई भी कांस्टेंट हो, तो देखो उन्हें करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन सा, एक तो सीधा सीधा कि जैसे x की पावर n का इंटीग्रेशन करते हैं वैसे कर दो, बस थोड़ा सा ध्यान देना यह है कि लीनियर पॉलिनोमियल के डेरिवेटिव से डिवाइड भी करते हैं। और दूसरा फॉर्मूले लगा, तो जिस केस में जो आसान लगेगा वो आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो एक और कराता हूं बस, वन मोर क्वेश्चन। तो नीचे स्टूडेंट कांस्टेंट है ना 5, तो सीधा सीधा बाहर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा, ax प्लस b की पावर n, और इनका इंटीग्रेशन करो। ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो पावर में 1 जोड़ो तो n प्लस 1 और साथ ही n प्लस 1 से डिवाइड भी करेंगे। और क्या कि ये जो लीनियर पॉलिनोमियल है इनके डेरिवेटिव से भी डिवाइड करेंगे, तो b कांस्टेंट होगा तो 0 और x का डेरिवेटिव कितना होगा a, प्लस में क्या, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन सिखाऊंगा और बाकी फिर तो लेवल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।